नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो राष्ट्र प्रथम। पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वगैरह वगैरह कई राजनीतिक नारे आपने सुने होंगे। लेकिन जैसे ये नारों पर सवाल उठाती एक दुखद घटना सामने आई। गुजरात के तापी जिले में अपनी बेटी के कॉलेज की फीस जमा न कर पाने से चिंतित एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद राज्य में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और हालिया विधानसभा चुनाव में लड़ने वाली आम आदमी पार्टी के बीच वाक युद्ध शुरू हो गया। आम आदमी पार्टी ने राज्य में शिक्षा क्षेत्र की खराब स्थिति को लेकर भाजपा पर लगातार हमला करते हुए ही यह चुनाव लड़ा था। वालूद पुलिस द्वारा दिन में जारी एक बयान के मुताबिक बाकुर पटेल ने व्यारा जिले में गुरदा गांव में कीटनाशक खाकर, यानी कि कीटनाशक जो दवाई आती है वो खाकर आत्महत्या कर ली। और बयान में ये भी कहा गया कि उन्होंने अपनी बेटी के कॉलेज की फीस है वो भरने को लेकर वो चिंतित थे, जिसकी वजह से उन्होंने ये कदम उठाया। अब मनीष सिसोदिया ने इस घटना को लेकर ट्वीट किया है कि शिक्षा पाने के लिए महंगी फीस देने में नाकाम एक और परिवार में आत्महत्या। अगर भाजपा शासित राज्यों में शिक्षा व्यवस्था का माहौल नहीं बना होता तो आज न जाने कितने माता पिता व बच्चे अपनी जान लेने पर बाध्य नहीं होते। 21वीं सदी में शिक्षा के लिए इससे शर्मनाक और कुछ नहीं। तो सामने आपको यह भी बता दें कि स्थानीय बीजेपी विधायक व महुआ का प्रतिनिधित्व करने वाले मोहन दोधिया ने कहा कि मैं उसे अच्छी तरह से जानता था और मैंने उसे अपने घर पर मोटर की मरम्मत के लिए कई बार बुलाया था। उसने मुझे कभी नहीं कहा कि वह अपनी बेटी का शुल्क भरने के लिए, पढ़ाई का शुल्क भरने के लिए चिंतित है या वह इस तरह के संकट का सामना कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे लगता है कि पुलिस को पूरे मुद्दे की गहराई से जांच करने की जरूरत है। अब राजनीतिक बयानबाजी से पर होकर यह प्रश्न तो उठता ही है कि क्या बेटी को पढ़ाने के लिए पिता इतने चिंतित थे कि उन्होंने आत्महत्या कर ली, या फिर इतने मजबूर थे कि आत्महत्या करने पर वो मजबूर हो गए। और हाल ही में चुनाव गया जहां सभी पक्षों द्वारा शिक्षा का मुद्दा उठाया गया, बढ़ चढ़कर दावे किए गए, वादे किए गए, तो फिर एक सामान्य जीवन जीने वाले पिता इतने मजबूर क्यों? या फिर सामान्य जीवन, महंगाई, काम धंधा, ये सब समस्या एक आम जीवन जीने वाले व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी बात होती है, जो शायद तभी बाहर आती है जब ऐसा कोई दुखद बनाव बनता है और चंद दिनों में भुला दिया भी जाता है। यह तो कॉलेज फी न भरने वाले पिता का दुख था। लेकिन आपको याद दिला दे कि स्कूल की शिक्षा, स्कूल की हालत क्या है, कहीं स्कूल है भी या नहीं है, इस पर भी चुनाव से पहले बहुत आक्षेपबाजी हुई। लेकिन परिणाम क्या आया, देखते हैं पुराने वीडियो जब मनीष सिसोदिया गुजरात के स्कूल देखने के लिए पहुंचे थे। देखते हैं वो वीडियो। आपको यह भी याद दिला दे कि इसके बाद भाजपा के भी कई बड़े नेता दिल्ली की स्कूल गए थे और वहां से उन्होंने भी इसी तरह के वीडियो बनाए थे। लेकिन जनता को सिर्फ वीडियो नहीं देखना है। स्कूल की शिक्षा से शिक्षा की शुरुआत होती है, लेकिन कॉलेज की पढ़ाई भी उतनी ही मायने रखती है। स्कूल फी हो या कॉलेज की फी, अक्सर यही मुद्दे घूम फिर कर एक दर्दनाक घटना बनकर सामने आते हैं। बात तो चुनाव के समय कॉलेज की पढ़ाई, अद्यतन पढ़ाई, बेटियां अपने पैर पर खड़ी हो वगैरह वगैरह हुई, सभी पक्षों द्वारा की गई। पर यह तो एक किस्सा है, ऐसे कितने ही कॉलेज के छात्र या छात्राएं होंगी जिन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी क्योंकि फी न भर पाए। ऐसा नहीं था वो पढ़ाई में कमजोर थे या फिर उन्हें कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा था,
लेकिन कई बार पढ़ाई बीच में छोड़ने की वजह होती है आर्थिक स्थिति। शायद बच्चे की बात करें, कोई भी छात्र या छात्राएं जिसे पता है कि अपने पिता की उतनी परिस्थिति नहीं है कि वो एडमिशन तो ले ले, उसके बाद फीस दे पाए, अपने पिता को चिंतित देखकर या फिर वो चिंता में ना आए, ना पेट काटना पड़े, इसीलिए शायद पढ़ाई छोड़ने पर वे मजबूर हो जाए। मुद्दा ये होता है कि कई बार स्कॉलरशिप की भी बात कही जाती है, कई योजनाएं बताई जाती है, लेकिन अक्सर इसका जो फायदा है वो मिलता भी है या नहीं जिन्हें मिलना चाहिए। बात तो हम करते हैं, ये नारा बहुत अच्छा है, पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया, बिल्कुल सही सोच है, लेकिन कैसे, कमी कहाँ रह गई है? सारी योजनाएं हैं, बताया भी जाता है कि नहीं इस शहर में या ये जिले में या ये राज्य में या फिर पूरे देश में इतनी इतनी कॉलेजें हैं, इतनी स्कूली शिक्षा दी जाती है, कई तरह की योजनाएं भी आती है। जैसे अगर गुजरात की बात करें तो कन्या केळवणी करके यहाँ पर ये एक पहल की गई कि बच्ची आप पढ़े, बेटी पढ़े, लेकिन क्या ऐसे पढ़ेगी? क्या बेटी को पढ़ाने के लिए पिता को इतनी चिंता का सामना करना पड़ेगा कि आत्महत्या सिवाय कोई विकल्प बाकी न रह जाए? ऐसा क्यों? स्कॉलरशिप का क्या हुआ या फिर कई दूसरी योजना, उसका लाभ क्यों नहीं मिलता? अगर किसी की आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं है तो क्या उसके बच्चे पढ़ेंगे नहीं? और जब खास तौर पर महिलाओं की बात आती है या फिर बच्चियों की बात आती है, छात्राएं की बात आती है, तब तो सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया जाता है, लेकिन ऐसा क्यों? या फिर क्या कभी ये जो बड़ा, जैसे कि वीडियो की ये राजनीति, जो मैंने आपको एक वीडियो भी दिखाया कि वहाँ दिल्ली से नेता यहाँ आते थे, वीडियो उतारते थे, यहाँ के नेता भी वहाँ पर पहुँचने का प्रयास कर रहे थे। वैसे तो दिल्ली के भाजपा के नेता भी वहाँ पर स्कूल पर पहुँच गए, लेकिन ये सब राजनीति के बाद हुआ क्या? क्या फैसला दिल्ली की सरकार ने उसके बाद ले लिया, या फिर क्या यहाँ की सरकार ने ये सारे वीडियो जो बनाए आम आदमी पार्टी ने उसके बाद ये फैसला ले लिया? ये स्कूल की बात हो रही है जहाँ से शिक्षा की शुरुआत होती है। कॉलेज तो दूर है, देखिए स्कूल की शिक्षा की पढ़ाई जो है वो पूरी करेंगे, फिर छात्र या छात्राएं कॉलेज में जाते हैं। स्कूल की ही फीस में कहीं ना कहीं पेरेंट्स इतने परेशान हो जाते हैं कि कई बार बच्चों को अपना जो प्राथमिक शिक्षण है वो भी छोड़ना पड़ता है, तो कॉलेज तो दूर की बात है। या फिर जैसे तैसे स्कूल की शिक्षा तो मिल गई, लेकिन फिर कॉलेज का क्या? अब डिग्री बिना तो कैसे जॉब मिलेगी? आप सरकारी जॉब की तो बात ही मत करिए, क्योंकि पेपर कांड जो है वो तो अब जैसे कि पूरे देश में प्रख्यात हो गया है गुजरात में। हालांकि अभी उस पर कोई ऐसे कड़े एक्शन दिखाई नहीं दिए, भले ही बोला गया हो कि जो चमरबंदी है उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा, लेकिन हुआ क्या? ये तो सिर्फ दावे ही रहे, वादे ही रहे, कड़े एक्शन की जरूरत है। और ये जो दुखद घटना हमारे सामने आई है, ये सोचने पे मजबूर करती है कि ये तो एक दुखद हादसा हुआ और ये घटना शायद हमारे ध्यान में आई, जिसे भी कुछ दिन बीत गए हैं, लेकिन फिर भी जो एक्शन उठाना चाहिए वो एक्शन नहीं लिया गया। अब तो नए शिक्षा मंत्री भी है, क्यों वो ऐसा नहीं करते कि एक डेटा बनवाए, पता तो करे कि कितने ऐसे छात्र या छात्राएं जिन्होंने अपना जो कॉलेज की पढ़ाई है वो बीच में छोड़ दी। उसमें कारण क्या रहा? कोई निजी कारण रहा, आर्थिक परिस्थिति का कारण रहा, या अन्य कोई कारण रहा? क्योंकि ये सब बहुत जरूरी है, क्योंकि आप राज्य को आगे पहुंचाना चाहते हो। एक बड़ा सा जश्न भी तो मनाया गया था 156 सीटों का, तो ये भी जरूरी है ना कि अब जनता ने अगर आपको चुन के भेजा है, इतने बहुमति के साथ, इतने सीटों के साथ, रिकॉर्ड तोड़ सीटों के साथ भेजा, तो फिर आपकी भी तो फर्ज बनती है ना। आप एक डेटा तो तैयार कराए, शिक्षा मंत्री आगे आए, बोले इस दुखद घटना के बारे में, और ये भी बताए कि कितने दिनों के अंदर वो पूरा डेटा तैयार करके आएंगे कि कितनी छात्र या छात्राएं कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, कितने ने बीच में पढ़ाई छोड़ दी, या फिर आगे की उनकी प्लानिंग क्या है। ये सारी चीज़ों पर चर्चा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक घटना बनी, किसी विधायक ने कुछ बोल दिया, दिल्ली के कोई मंत्री ने तंज कस दिया और मुद्दा वहां पर समाप्त हो जाता है।
मुद्दा समाप्त नहीं होता, लेकिन ध्यान देना है कि ये मुद्दा नहीं, लेकिन ये घटना को समाप्त करना है जहां पर किसी पिता की इतनी मजबूरी ना हो कि उसे आत्महत्या करनी पड़े फीस न भरने के कारण। जागने की आवश्यकता है और गौर करने की आवश्यकता है कि जब नारा दिया जाता है पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, तो लोग सही में वो नारे पर चल पाएंगे या फिर कहीं कमी जो है वो रह गई है सरकार की, प्रशासन की, या कुछ अन्य कारण जो ये नारे को साकार होने से रोक रहे हैं। समझने की आवश्यकता है, गौर करने की आवश्यकता है, और कभी भी जनता इतनी मजबूर ना होनी चाहिए सिर्फ ये शिक्षा के लिए कि अपनी अमूल्य जीवन है उसे भी छोड़ने पर मजबूर हो जाए। कीटनाशक दवा खाकर फीस न भरने की चिंता के कारण आत्महत्या करना ये बहुत ही दुखद वाकया है। इस पर चर्चा होनी चाहिए, एक्शन भी लेना चाहिए, ताकि दूसरी बार कोई भी पिता इस तरह चिंतित होकर आत्महत्या न करे। तो अभी अभिव्यक्ति कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन अधिक जानकारी के लिए आप जुड़े रहिएगा राष्ट्र प्रथम के साथ। और राष्ट्र प्रथम यह आशा रखता है कि गुजरात में जल्द ही इस पर कोई बड़ा फैसला हो, एक डेटा भी तैयार हो जिसे जनता को भी पता चले और सरकार को भी पता चले कि हमारे नारे या फिर हमारे प्रयत्न में कहाँ कमी रह गई या फिर अन्य कोई कारण है जो शायद हमें दिखाई नहीं दे रहा है। नमस्कार।